चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्ट 5 सीन 4, ड्रामा एंड कलर्स। एंटर मैल्कम, सीवर्ड, मैकडफ, सीवर्ड सन, मेंटेथ, केथनेस, एंगस, सोल्जर्स मार्चिंग। ठीक है, तो ये डंसिनेन हिल के से बाहर, मैकबेथ के कैसल से बाहर, जहां पे मैकडफ का फोर्स है, सब लोग गैदर हो रहे हैं। ठीक है, बर्नम फॉरेस्ट के आसपास। ठीक है, वहां पे हो रहा है। ठीक है, सब सोल्जर्स लोग हाजिर हैं, सब मैकबेथ के जो थेन्स जो छोड़ के चले गए हैं, ठीक है, वो लोग सब हाजिर है। मैल्कम, सीवर्ड, मैकडफ, ये लोग सब हाजिर है। ठीक है, मैल्कम, cousins, I hope the days are near at hand that chambers will be safe. तो मैल्कम जो है वो बोलता है कि आई होप कि वो डेज ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फिर से वापस हम लोग के जिंदगी में आ जाएगा। ठीक है, मेंटेट, वी डाउट इट नथिंग। तो मेंटेट बोलता है कि हम लोग डाउट नहीं करते। ठीक है, हमको पता है कि सब कुछ फिर से नॉर्मलाइज हो जाएगा। सीवर्ड बोलता है What wood is this before us? तो सीवर्ड पूछता है कि ये सामने जंगल कौन सा है? मेंटेट बोलता है The wood of Burnham, बोलता है कि ये बर्नम फॉरेस्ट है। मैल्कम बोलता है Let every soldier hew him down a bough and bear it before him. Thereby shall we shadow the numbers of our host and make discovery in report of us. तो मैल्कम बोलता है कि सब सोल्जर्स लोग एक काम करो, ठीक है, पेड़ का एक करके डाली काट लो, ठीक है, और अपने सामने ऐसे करके पकड़ के चलो। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे करके अपना जो एग्जैक्ट नंबर्स जो है वो हाइड कर ले सकते हैं। ठीक है, कोई बोल नहीं पाएगा कि हम लोग कितना सोल्जर्स हैं। ठीक है, सोल्जर, इट शैल बी डन। तो सोल्जर बोलता है कि ठीक है सर, हो जाएगा। सीवर्ड बोलता है We learn no other but the confident tyrant keeps still in Dunsinane and will endure our setting down before it. तो सीवर्ड बोलता है कि हम लोगों को अभी भी खबर है कि मैकबेथ जो है वो अपना कैसल छोड़ के भागा नहीं है, वो अपना कैसल में अभी भी है और वो वहां पे ही, माने होता है ना कि फोर्टिफाई करके अपने आप को पूरा बंद करके रखा है। वो जानता है कि वो वहीं से ही हिलेगा नहीं, तो हम लोग अटैक करेंगे तभी भी वो वहां से भागेगा नहीं। मैल्कम बोलता है दिस इज मेन होप फॉर वेयर देयर इज एडवांटेज टू बी गिवन बोथ मोर और लेस हैव गिवन हिम द रिवोल्ट and none serve him but constrained things whose hearts are absent too. तो मैल्कम बोलता है कि मैकबेथ का तो वही एकमात्र होप है, दैट इज द ओनली एडवांटेज दैट ही हैज, कि हम लोग उसे कैसल में हमला करने जा रहे हैं। और उसका कैसल में क्या होता है, कैसल तो प्रोटेक्टिव है ना, फोर्ट है ना, फोर्टिफाइड है ना वो पूरा। ठीक है, उसमें प्रोटेक्शन मिल जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे उसके सोल्जर जो है दे हैव गिवन हिम द रिवोल्ट, वो लोग उनको छोड़ के आ गए, वो हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए। मैकबेथ का जो सोल्जर्स है, सर्वेंट्स है, कोई मैकबेथ को सच सपोर्ट करना नहीं चाहता है। उनके दिल में मैकबेथ के लिए वो लॉयल्टी वो सब कुछ नहीं है। करेक्ट। मैकडफ बोलता है लेट आवर जस्ट सेंचर्स अटेंड द ट्रू इवेंट एंड पुट वी ऑन इंडस्ट्रियस सोल्जरशिप। तो मैकडफ बोलता है कि हम लोग ऐसे करके अपने आप को रेडी कर लेते हैं वॉर के लिए। ठीक है, और हम लोग जाके मैकबेथ को मार गिराएंगे, उसको डिफीट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं। ठीक है, सीवर्ड बोलता है द टाइम अप्रोचेस दैट विल विथ ड्यू डिसीजन मेक अस नो व्हाट वी शैल से वी हैव एंड व्हाट वी ओ। थॉट स्पेक्युलेटिव, देयर अनश्योर होप्स रिलेट बट सर्टेन इश्यूज स्ट्रोक्स मस्ट आर्बिट्रेट टुवर्ड्स व्हिच एडवांस द वॉर द एग्जिट मार्चिंग। तो सीवर्ड बोलता है कि वो टाइम आ रहा है, ठीक है, हम लोगों को पता चल ही जाएगा बहुत जल्दी कि हम लोगों के पास क्या है क्या नहीं है, क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा। ठीक है, हम लोग बहुत सारा स्पेकुलेशन कर चुके हैं, बहुत सारा दिमाग लगा चुके हैं। ठीक है, वी आर होपफुल कि हम लोग जीतेंगे, लेकिन सर्टेन इश्यू स्ट्रोक्स मस्ट आर्बिट्रेट टुवर्ड्स व्हिच एडवांस द वॉर। वो बोलता है कि हम लोग सिर्फ अभी थॉट्स में रह नहीं सकते, हम लोग को अभी एक्ट करके स्कॉटलैंड को भी फ्री करना पड़ेगा। हम लोग को ये जो बदला लेना है, हम लोग को उसको वॉर करके ही हम लोग को स्कॉटलैंड को आजाद करना पड़ेगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते, लेट अस गो टू वॉर। ठीक है, सिंपल सा सीन है, द एग्जिट मार्चिंग। ठीक है, मैल्कम जो है देखो वो सोल्जर्स को बोल दिया था कि एक एक करके पेड़ को काट लो। ठीक है,
यहां पे हम लोग को एग्जैक्टली नहीं पता चलता है, लेकिन सेंस आने लग जाता है कि क्या है। ठीक है, चलिए सीन 5 भी हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे इसी में। एंटर मैकबेथ सेटन सोल्जर्स विद ड्रम्स एंड कलर्स। ठीक है, ये मैकबेथ के कैसल में हो रहा है। अब देखो इंटेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है, कि वॉर अभी शुरू होने वाला है, उसका जो इंटेंसिटी वो ऐसे ऐसे करके इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मैकबेथ सेटन सोल्जर्स सब लोग वहां पे आ रहे हैं। ठीक है, ड्रम बज रहा है, जो कलर्स मतलब जो कैसल का जो फ्लैग जो होता है वो पर्ल कर दिया गया है कि हाँ ठीक है हम लोग वॉर के लिए रेडी है। मैकबेथ बोलता है hang out our banners on the outer walls, the cry still they come, our castle strength will laugh a siege to scorn. Here let them lie till famine and the ague eat them up. Were they not forced with those that should be ours, we might have met them dread thereful, beard to beard, and beat them back home. A cry within a woman. What is that noise? तो मैकबेथ जो है वो बोलता है कि जाओ जाके हम लोग का बैनर बाहर दीवार में टांग दो। ठीक है, अभी भी सब लोग बोल रहे हैं कि दे कम, द इंग्लिश सोल्जर्स आर कमिंग, लेकिन हम लोग का कैसल का स्ट्रेंथ बहुत है, वो एक सीज को टॉलरेट कर पाएगा। वो हम लोग का कैसल जो है वो बहुत स्ट्रांग है, कोई भी ऐसे करके आके हम लोग को अटैक करेगा, हम लोग उसको टॉलरेट कर ले सकते हैं। सीज मतलब होता है अटैक, ठीक है, और हम लोग का कैसल इतना ताकतवर है कि उसको स्कॉर्न कर दे सकता है, मतलब कि उसको उसका जो अटैक जो है उसको रिजिस्ट कर सकता है, उसको कुछ नहीं होने वाला है, सहन कर सकता है। ठीक है, वो बोलता है कि लेट द एनिमी लाई देयर। वो लोग तो एक कैसल को अटैक कर रहे हैं ना, कैसल का गेट दीवार इतना बड़ा बड़ा पत्थर का बना हुआ रहता है, गेट इतना बड़ा बड़ा लकड़ी का बना हुआ रहता है, लोहा का बना हुआ रहता है, उतना आसानी से तो खुलेगी नहीं ना। तो ये बोल रहा है कि लेट देम लाई हियर, वो लोग यहाँ पे मरे पड़े हुए रहेंगे, अटैक करते रहेंगे, हम लोग का कैसल को कुछ नहीं होगा। टिल फैमिन एंड एग्यू ईट देम अप, वो लोग थक जाएंगे, वो लोग भूखे नंगे मरेंगे, मरते रहने दो। ठीक है, मैकबेथ बोलता है कि अगर हम लोगों का सोल्जर्स, हम लोगों का लॉर्ड अगर यहां हम लोगों के साइड से छोड़ के अगर उन लोगों का ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं कर लेता तो शायद हम लोग अपना सोल्जर्स को लेके युद्ध के मैदान में बियर्ड टू बियर्ड, फेस टू फेस हम लोग लड़ते। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का फोर्सेस भी जो है छोड़ के उन लोगों का फोर्सेस ज्वाइन कर लिया, इसीलिए हम लोगों को ऐसे करके कैसल के अंदर रहना पड़ रहा है। ठीक है, अगर वो फोर्सेस अगर नहीं जाता तो वो लोग फेस टू फेस लड़ाई करने के लिए उतर जाते। ठीक है, अचानक से औरतों का चिल्लाने का आवाज आ रहा है। मैकबेथ पूछता है कि वो क्या आवाज है वो। सेटन बोलता है इट इज द क्राई ऑफ वुमेन माय गुड लॉर्ड, ही एग्जिट्स। तो सेटन बोलता है कि यार ये तो औरतों का चिल्लाने का आवाज है। तो वो जाता है देखने के लिए कि क्या हुआ है। हाँ, तो सेटन जो है वो जाके देखने के लिए चला आता है। मैकबेथ बोलता है आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉट द टेस्ट ऑफ टीयर्स। तो मैकबेथ बोलता है कि मैं तो डर के बारे में तो भूल ही गया, मैं भूल गया कि डर कैसा लगता है। पहले कितना डरपोक था और अभी का हाल देखो। ठीक है, अभी वो एकदम पूरा विलेनस, पूरा एग्रेसिव बन गया, घमंड के वजह से वो रूल करे। हाँ, पहले सोचता था मारने से पहले, अभी कुछ सोच भी नहीं रहा है। ठीक है, द टाइम हैज बीन माई सेंसेस would have cooled to hear the night shriek, and my fell of hair would at a dismal treatise rouse and stir as life were in it. तो मैकबेथ बोलता है कि एक टाइम हुआ करता था कि ऐसे करके रात को चीखने का आवाज अगर सुनने को मिले तो बहुत ज्यादा डर जाता, लेकिन अभी जो है मेरे अंदर कोई डर नहीं है। हाँ, तो बोलता है कि अभी जो है मेरे को अंदर कोई डर ही नहीं है। पहले होता था ऐसे चीखने का आवाज सुनता तो मेरे पीठ के जो बाल जो है, ठीक है, वो खड़े हो जाते, रोंगटे खड़े हो जाते, एज इफ दे वर लाइफ इन इट। लेकिन अभी मुझे ये सब चीज से एकदम आदत हो चुकी है। आई हैव supped full with horrors, direness familiar to my slaughterhouse thoughts, slaughterous thoughts cannot once start me. तो बोलता है कि मैंने भयानक से भयानक चीज देख लिया है, मुझे अभी ये सब इतना फेमिलियर हो गया कि मुझे ये सब डिस्टर्ब नहीं करता। ये सब जो स्लॉटरस थॉट जो है, ये सब जो डरावना थॉट जो है, मुझे ये सब कोई इफेक्ट नहीं करता। तब सेटन आता है। Wherefore was that cry? तो सेटन आता है, तब पूछता है सेटन से कि अरे वो चीखने का चिल्लाने का आवाज क्या था। सेटन बोलता है द क्वीन माय लॉर्ड इज डेड
तो सेटन बोलता है कि लेडी मैकबेथ तो मर चुकी है. Macbeth, she should have died hereafter. There would have been a time for such a word. Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this pretty petty pace from day to day, to the last syllable of recorded time. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. तो मैकबेथ बोलता है कि मैंने ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है. वो बोलता है कि उसको इसके बाद मरना चाहिए था. ठीक है, वो तो कभी ना कभी तो मरती, लेकिन थोड़ा पीसफुल सिचुएशन में अगर मरती तो ज्यादा सही रहता. ठीक है, अभी उसके मरने का टाइम नहीं है. उसके मरने का जो मोर्न करे उसका टाइम नहीं है कि शोक प्रकाश करे कि हाँ मेरी बीवी मर गई है. ठीक है, दिन तो आते ही रहता है एंड स्लोली एंड स्टेडली आवर डेथ कम्स क्लोजर. ठीक है, माने नोबडी कैन अवॉइड डेथ, लेकिन किस हालात में डेथ होता है वो एक अच्छा होना चाहिए. ठीक है, वो होप कर रहा था कि लेडी मैकबेथ जो है वो तो मरेगी, बाद में शांति से मरेगी, लेकिन अचानक से वो सुसाइड कर लिए. ठीक है, आउट ब्रीफ कैंडल मतलब लाइफ को बोल रहा है. ठीक है, लाइफ बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स हिज आवर अपॉन द स्टेज एंड देन इज हर्ड नो मोर. तो लाइफ को बोलता है कि लाइफ जो है वो एक पुअर प्लेयर है, पुअर एक्टर की तरह है. ठीक है, वो थोड़ा सा स्टेज में आता है, थोड़ा सा छटपट करता है और फिर खत्म हो जाता है. लाइफ को एक एक्टर के साथ कंपेयर कर रहा है. शेक्सपियर हमेशा लाइफ को एक एक्टर, एक स्टेज के हिसाब से कंपेयर किया गया, और वो हमेशा ही बोला है कि इंसान आएंगे, थोड़ा सा रोल प्ले करेंगे, मर जाएंगे. ठीक है, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग. तो बोलता है कि लाइफ जो है इट इज लाइक अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, ये कहानी जैसा है. ठीक है, उसमें बहुत कुछ बोलने का है, सुनने का है, देखने का है, लेकिन अल्टीमेटली जाके सब कुछ जीरो ही हो जाता है. ठीक है, ऑब्वियस सा बात है, एक बार जब कोई इंसान मर जाता है तो खत्म ही हो जाता है ना सब कुछ. ठीक है, तो डीप फिलोसॉफी के बारे में वो सोचने लग गया है. तब एक मैसेंजर आता है. ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं. तब एक मैसेंजर आता है. Thou comest to use thy tongue, thy story quickly. तो मैसेंजर को देखता है मैकबेथ, बोलता है कि अरे तुम तो कुछ बोलने के लिए आए हो, फटाफट अपना जबान खोलो, बोलो कि क्या बोलना है. ठीक है, तो मैसेंजर बोलता है, ग्रेशियस माय लॉर्ड, आई शुड रिपोर्ट दैट विच आई से आई सॉ बट नो नॉट हाउ टू डू इट. तो मैसेंजर बोलता है कि माय लॉर्ड, मैं जो देखा हूं मैं वही बोलने के लिए आया हूं, लेकिन कैसे करके आपको बोलूंगा मुझे ये पता नहीं है. आई डोंट नो हाउ टू से इट. मैकबेथ, वेल से सर. बोलता है कि मुंह खोलो, बको. मैसेंजर बोलता है, एज आई डिड स्टैंड माई वॉच अपॉन द हिल आई लुक टुवर्ड्स बर्नम एंड anon me thought the wood began to move. तो मैसेंजर बोलता है कि मैं वहां पे हिल के ऊपर खड़ा था, आई वॉज कीपिंग एन आई आउट. तब अचानक से बर्नम की तरह देख रहा था, अचानक से मुझे लगा कि वहां का जंगल जो है मूव कर रहा है, बर्नम का फॉरेस्ट मूव कर रहा है. मैकबेथ, लायर एंड स्लेव. मैकबेथ भड़क जाता है क्योंकि थ्री विचेस का प्रेडिक्शन जो है उसको लग रहा है कि सही होने वाला है. मैसेंजर, लेट मी इंड्योर योर रैथ इफ इट नॉट बी सो. तो मैसेंजर बोलता है कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं आपका कोई भी पनिशमेंट मैं सहन कर लूंगा, आप खुद जाके देख लो. विद इन दिस 3 माइल यू मे यू सी इट कमिंग, आई से अ मूविंग ग्रोव. तो बोलता है कि 3 माइल दूरी है. ठीक है, मुझे एकदम क्लियरली दिख रहा है कि एक ग्रोव, एक जंगल पूरा मूव करते करते हुए आ रहा है, आप खुद जाके देख लो. अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप जो पनिशमेंट देना है दे देना मेरे को. इतना तो क्लियर है सबको? पक्का? आयुष, शुंशीष, तरन क्लियर, आर्यन क्लियर, प्रणय, पुष्कर, अक्षत, कुमार क्लियर है बाबू, प्रत्युष क्लियर है, परी, सन, हाँ, सोल्जर्स पेड़ काट के लेके विचेस का प्रेडिक्शन बोली थी ना कि 3 विचेस कि हाँ जब तक बर्नहम फॉरेस्ट नहीं आ जाता तब तक कोई डर नहीं है. अभी बर्नहम फॉरेस्ट चल के देख के लग रहा है कि चल के आ रहा है, लेकिन एक्चुअली कौन है? एक्चुअली वो मैल्कम के सोल्जर्स ही है, वो लोग पेड़ काट के अपने सामने ले लिए थे. क्लियर? ईशांत, ध्रुव क्लियर, सृष्टि क्लियर, जो लोग ऑनलाइन में हो, ज्योति, अदिति क्लियर है, तनिषा, केशव, प्रगति, मीठी, अरुंधति, सॉरी अनुराधा, अरुंधति बोल रहा हूं, क्या हाल है. अच्छा,
मैकबेथ बोलता है इफ दाउ स्पीकेस्ट फॉल्स अपॉन द नेक्स्ट ट्री शैल दाउ हैंग अलाइव। तो मैकबेथ बोलता है कि अगर झूठ बोलो, अगर गलत बोल रहे हो, तो सबसे नियरेस्ट ट्री में तुमको हम टांग देंगे। टिल फैमिन क्लिंग दी इफ दाई स्पीच बी सूद आई केयर नॉट इफ दाउ डस्ट फॉर मी एज मच। तो बोलता है कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, तो तुमको सबसे नियरेस्ट पेड़ में तुमको मैं टांग दूंगा, फांसी चढ़ा दूंगा, टिल डिजीज, तुम्हारा पूरा बॉडी पूरा सड़ जाएगा, डिजीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा बात अगर सच है, तुम मेरे साथ सेम कर सकते हो, हम कुछ नहीं बोलेंगे तुमको। I'll pull in resolution and begin to doubt the equivocation of the fiend that lies like truth. Fear not till Burnham would do come to Dunsinane. And now a wood comes towards Dunsinane. तो वो बोलता है कि मेरे अंदर तो रेजोल्यूशन तो था, एक ब्रेवरी तो थी भैया। तो मैकबेथ बोलता है, ठीक है, ज्योति बोला रिपीट करने के लिए। मैकबेथ बोलता है कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो हम तुमको सबसे नियरेस्ट ट्री में हम तुमको टांग देंगे एंड योर बॉडी विल बी डिकम्पोजिंग देयर, ठीक है, वहां पे हुआ रहेगा, सड़ते रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा बात अगर सच है तो तुम मेरे साथ वो कर सकते हो, तुम मेरे को कोई पेड़ में टांग देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वो बोलता है कि जो इक्विवोकेशन ऑफ द फिएंड, ठीक है, जो थ्री विचेस का जो इक्विवोकेशन था, जो प्रिडिक्शन जो था, अच्छा, तो बोलता है कि आई पुल इन द रेजोल्यूशन एंड बिगिन टू डाउट द इक्विवोकेशन ऑफ द फील्ड। तो बोलता है कि जो थ्री विचेस का जो इक्विवोकेशन था, ठीक है, मैं उसको डाउट करने लग जाऊंगा, ठीक है। अगर तुम्हारा बात अगर सच हुआ तो थ्री विचेस का जो प्रिडिक्शन जो था उसको मैं डाउट करने लग जाऊंगा। वो लोग तो थ्री विचेस तो बोले थे ना कि until and unless Burnham would come to Dunsinane, जब तक ना बर्नहम फॉरेस्ट चल के डंसिनेन तक नहीं आता तब तक डरना नहीं चाहिए, ठीक है। एंड नाउ अ वुड इज कमिंग टुवर्ड्स डंसिनेन। वो बोलता है कि और अभी देख के मैं लग रहा है कि एक फॉरेस्ट सच में डंसिनेन हिल की तरफ वॉक करके आ रहा है। आर्म एंड आउट इफ दिस विच ही अवाउचेस डथ अपीयर। तो बोलता है कि सब लोग आर्म्स रेडी करो, ठीक है, सब लोग रेडी करो वॉर के लिए। अगर ये जो बोल रहा है, अगर ये सच में अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोगों को रेडी रहना चाहिए वॉर के लिए, ठीक है। देयर इज नो फ्लाइंग हेंस, नॉट टैरिंग हियर, आई बिगिन टू बी अवेयर ऑफ द सन एंड विश द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड वेर नाउ अनडन। तो बोलता है कि सब लोग रेडी हो जाओ वॉर के लिए, ठीक है। अभी यहां से ना भाग सकेंगे, ना यहां पे हम लोग ज्यादा देर तक वेट करना पड़ेगा, हम लोगों को ना वेट कर सकेंगे, ठीक है। मैकबेथ जो है वो अभी ऐसे ऐसे करके वियरी हो ही रहा है, वो टायर्ड हो ही रहा है। टायर्ड क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो खबर आ गया कि इंग्लिश का फोर्सेस 10,000 सोल्जर्स आ रहे हैं, एक तो खबर आ गया कि लेडी मैकबेथ मर गई, ठीक है। अभी खबर आ रहा है कि ये वुड्स चल के उसके पास आ रहा है। तो हर तरीके से अगर देखा जाए तो मैकबेथ के लिए तो नेगेटिव ही नेगेटिव है, ठीक। और इतना खराब न्यूज पाते पाते मैकबेथ भी ऐसे ऐसे उसका हौसला जो है वो टूट रहा है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? पक्का क्लियर है? क्लियर है, पक्का क्लियर है। जो लोग ऑनलाइन में हो आप लोगों को क्लियर है इतना तक? हाँ भैया। ज्योति, अदिति, अनुराधा क्लियर है? प्रगति, तनिषा, केशव, मीठी सर। मैकबेथ बोलता है रिंग द अलार्म बेल, ब्लो विंड, कम रैक, एटलीस्ट विल डाई विथ हार्नेस ऑन आवर बैक, दे एग्जिस्ट, ठीक है। तो मैकबेथ जो है वो बोलता है कि चलो शुरू होने दो, लेट द विंड ब्लो, ठीक है। एटलीस्ट हम लोग अगर लड़ाई करके मरेंगे, हम लोग ऐसे करके डर के नहीं मरेंगे, वी विल डाई विथ हार्नेस ऑन आवर बैक्स, ठीक है। हम लोग बिना फाइट के तो हम लोग मरेंगे नहीं, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम फाइट करके कोशिश करेंगे जीतने का, ठीक है। मैकबेथ जो है अभी पूरा अलर्ट हो जाता है, वो एकदम पूरा उतर पड़ता है कि ठीक है, डेस्परेटली ही जैसे तैसे करके इंग्लिश फोर्सेस के साथ लड़ाई करके बचने का कोशिश करना है। ये हो गया हम लोगों का एक्ट 5 सीन 5, सॉरी सीन 6, ओ सॉरी ये 5 हो गया, सॉरी माय बैड। 6 तो छोटा सा ही एकदम, ठीक है।
सीन 6 देखिए, ड्रम एंड कलर्स, एंटर मैल्कम, सीवर्ड, मैकडफ एंड देयर आर्मी विद बाउस। ठीक है, तब ड्रम बजाए, वो बाउस मतलब जो ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो ड्रम बज रहा है, वॉर ड्रम। ठीक है, मैल्कम आता है, सीवर्ड वर्ड सब लोग आता है, वो लोग का आर्मी सब रेडी है। ठीक है, मैल्कम बोलता है, नाउ नियर इनफ, योर लीफी स्क्रीन्स थ्रो डाउन एंड थ्रो लाइक दोज यू आर। तो मैल्कम जो है बोलता है कि हम लोग बहुत पास आ ही चुके हैं। ठीक है, तुम लोग अपना ये लीफी स्क्रीन्स को फेंक दो। ठीक है, हाँ, जो हाथ में जो तुम लोग ब्रांचेस लिए हो उसको फेंक दो अभी, रिवील योर सेल्फ। ठीक है, यू वर द अंकल शैल विथ माई कजन योर राइट नोबल सन लीड आवर फर्स्ट बैटल। तो मैल्कम जो है वो ऑर्डर देता है कि अंकल आप अपने बेटे को लेके आप पहला अटैक करोगे, पहला वेव ऑफ अटैक आप करोगे। हाँ, उसका अंकल सीवर्ड और उसका बेटा, वर्दी मैकडफ एंड वी शैल टेक अपॉन व्हाट एल्स रिमेन्स टू डू अकॉर्डिंग टू आवर ऑर्डर। तो बोलता है कि उसके बाद जाके मैकडफ और हम लोग अटैक करेंगे, उसके बाद जाके जो भी बचा कुचा रहेगा क्लियर कर देंगे हम लोग। सीवर्ड बोलता है, पे यू वेल, डू वी बट फाइंड द टायरेंट्स पावर टुनाइट, लेट अस बी बीटन इफ ही कैन नॉट फाइट। तो गुड बाय बोलता है कि वरना आज मैकबेथ से आज ही रात को मिलके उसको खत्म कर देंगे, वरना हम लोग खुद हार जाएंगे, दोनों में से कोई एक ही होगा। मैकडफ, मेक ऑल आवर ट्रम्पेट स्पीक, गिव देम ऑल ब्रेथ, दोस क्लैमरस हार्बिंजर्स ऑफ ब्लड एंड डेथ। तो मैकडफ बोलता है कि लेट आवर ट्रम्पेट स्पीक। ठीक है, ट्रम्पेट्स बजाओ, इंडिकेट करो कि वॉर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, दीज ट्रम्पेट्स आर द हार्बिंजर्स ऑफ ब्लड एंड डेथ। ये ट्रम्पेट्स बजेगा तो इससे सिग्निफाई होगा कि वॉर स्टार्ट होगा, और ऑब्वियसली उसके बाद तो ब्लड एंड डेथ तो फॉलो होना ही है। दे एग्जिट, अलार्म्स कंटिन्यू। ठीक है, तो वो लोग जाके अटैक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों का वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,